नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो सेट नंबर 25 होने वाला है। यह पेपर 27 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। इससे पहले मैंने 24 शिफ्ट सॉल्यूशन करा दिया हुआ है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है और एफ जी की बेटी है। तो हम बताना डी का एफ से क्या संबंध होगा। देखिए सभी को बारी बारी से लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है ए जो है बी का पिता है, यानी अगर बी को यहाँ पर ले तो बी का पिता कौन है, ए हो जाएगा। ए को प्लस कर लेंगे क्योंकि मेल को हम प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। बी जो है सी का भाई, यानी ये बी जो है किसका भाई है, यह सी का भाई है। उसके बाद कहा गया है सी जो है डी का पति है, यानी ये सी जो है किसका पति है, डी का पति, यानी डी को माइनस इसको प्लस कर लेते हैं। उसके बाद कहा गया है डी जो है ई की बहन है, ये डी जो है किसकी बहन है, ई की बहन है। उसके बाद कहा गया ई जो है एफ की माँ है, यानी ई जो है एफ की माँ है तो एफ यहाँ पर आ जाएगा और जो ये माइनस में हो जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। तो हमें बताना है डी से एफ का रिलेशन क्या होगा। ये डी से एफ का रिलेशन क्या होगा, ये जो है मौसी का रिलेशन हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए माँ की बहन दिया गया तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ई जो है माँ है और डी जो है माँ की बहन हो जाएगी, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग के रूप में देखिए यंग को इतना लिखा गया, वुड को इतना लिखा गया, कैंडी को इतना लिखा गया है। तो हमें वाई का बताना है कितना होगा। अगर सबसे पहले वाई किस में दिया गया, यंग में देखिए वाई दिया गया है और किस में है, यहाँ पर दिया है कैंडी में। अगर इन दोनों में देखिए कौन सा डिजिट जो है कॉमन मिल रहा है, इसमें देखिए 4 9 1 6 3 है, इसमें देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, यहीं पर आपको कॉमन मिल गया। यानी वाई का जो होने वाला है 6 हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए और कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 9 भी है, इसमें भी 9, यानी 6 और 9 दोनों में से कोई एक होगा। अगर ऑप्शन में देखिएगा तो 6 कहीं पर नहीं है, यानी 9 हमारा करेक्ट होने वाला है। क्योंकि ऑप्शन में देखिए कॉमन हमें जो ही मिल रहा था 9 और 6 दोनों कॉमन, इसमें भी है और इसमें भी है, इसी दोनों में से कोई होगा, इसलिए 6 तो नहीं है, 9 करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए एम से यहाँ पर जी कितना किया गया है, यहाँ पर घटा दिया गया। अगर घटाने की बात करें तो कितना घट गया, एम का 13 होता है, जी का 7, यानी टोटल 6 घट गया। उसके बाद जी से एल कितना है, ये तो बढ़ गया, यानी जी का कितना होता है 7 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, यानी टोटल कितना बढ़ा, 5 बढ़ गया। उसके बाद देखिएगा तो एल से यहाँ पर एच कितना घट गया, यहाँ पर 4 घट गया। उसके बाद क्या होगा, 3 बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, 2 घटेगा, फिर 1 बढ़ेगा। ये इसी प्रकार बढ़ते जा रहा है। या तो इस रूप में होगा, नहीं तो अगर हम अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लगाएं, जैसे देखिए एम से हम एल देखें तो ये 1 कम हुआ, एल से के 1 कम हुआ, के से 1 कम जे हुआ, जे से 1 कम कितना होगा, आई होने वाला। आई कहाँ पर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का पैटर्न हमें ऑप्शन में ढूंढना है जो कहाँ पर दिया गया है और घुमाने की अनुमति नहीं बोला गया। अगर पहले वाले ऑप्शन में देखिएगा तो आपको इस प्रकार का पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा वाला भी नहीं होने वाला है। अगर तीसरा वाला देखिए तो यहाँ पर भी नहीं मिला। अगर चौथा वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा तो यहाँ पर मैच करेगा। जैसे आपको बता रहे हैं पैटर्न बनाकर देख लीजिएगा, ये इस प्रकार का पैटर्न है, फिर ये इस तरह मूव किया, फिर एक नीचे किया, यही पैटर्न जो ऊपर में दिया गया है, ये पैटर्न दिया गया, सॉरी ये वाला बन जाएगा इधर की ओर, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निश्चित कूट भाषा में होस्ट को इतना लिखा गया है, किंडो को इतना लिखा गया है, नोज को इतना लिखा गया है, तो डब्लू का क्या होगा। सबसे पहले डब्लू कहाँ पर देगा वो देख लीजिए, नोज में डब्लू दिया गया, इसमें से कोई होगा। अगर इसमें से हम देखिए तो डब्लू और कहीं पर नहीं दिख रहा है। अगर नोज में से, अगर हम इतना में से अगर सब डब्लू का हम निकालना चाहते हैं तो इन सभी को हटाना पड़ेगा। कॉमन देखिए क्या क्या मिल रहा है, इसमें से 3 है, 7 है, 6 और 5 और 4 है। अब देखिए कॉमन कहाँ कहाँ मिल रहा है, 3 इसमें दिया गया, इसको कट कर दीजिए। उसके बाद 7 देखिए कहाँ पर, यहाँ पर, इसे लोग कट कर देते हैं। उसके बाद 6 देखिए, 6 तो कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए 5 कहाँ पर है, 5 इसमें देखिए, इसको कट कर लीजिए। 4 कहाँ पर देखिए, 4 यहाँ पर देखिए, इसको भी कट कर ले। बचा कौन सा, 6 बच रहा है, यानी 6 जो है यही हमारा डब्लू का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर हम इन दोनों को बदल के चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन सेटिस्फाइड होने वाला है। इसको खुद से चेक कर लीजिए, 5 की जगह पर 9, 9 की जगह 5 रख के चेक करिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है इस वाले फलक के विपरीत पर कौन होगा। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, एम और एम कॉमन है, एम एम दोनों को हम लिख लेते हैं एक दूसरे के विपरीत पर। अब कॉमन क्या मिल रहा है, अब कोई कॉमन, यानी एम के बाद देखिए एस है और इसमें देखिए एम के बाद क्या है, ओ है, यानी इसमें बन गया हमारा एस और ओ विपरीत हो जाएगा। उसका बचा कौन, पी और टी विपरीत हो जाएगा। हमें पूछा किसके बारे में, एस के बारे में, एस के विपरीत कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। वो कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर यहाँ फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें बताना है। अगर सभी में देखिएगा तो एक वृत्त तो दिया गया है, लेकिन इसमें देखिएगा अंदर में तो 2 त्रिभुज दिया गया है और एक जो है आधा त्रिभुज अंदर की ओर आधा त्रिभुज बाहर की ओर है। अगर हम अंदर वाले में दोनों को देखें तो एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। अगर इसमें देखिए तो कैसे मूव कर रहा है, यानी एक एक राउंड जो है ये जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इधर की ओर घूम रहा है। अगर हम ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले में जो एक ब्लैक वाले पार्ट को हम ले लेते हैं, ये ब्लैक वाला नीचे को एक सेंटर में आ गया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ चला गया, इस भी जगह पर आ गया, फिर यहाँ से जो अगले वाले फिगर में इस जगह पर आ गया, यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये जो खाली स्थान दिया गया खाली वाले त्रिभुज उसके जगह पर आ जाएगा। ये कलर में होना चाहिए, इसको कलर ब्लैक कलर के मान के चलिए। और ये खाली वाला जो है ये नीचे की ओर आ जाएगा, यहाँ पर ये खाली वाला त्रिभुज आ जाएगा बीच में सेंटर में। उसके बाद देखिएगा तो ये जो त्रिभुज दिया गया ऊपर में जो कटा हुआ जो दिख रहा है, ये कैसे मूव कर रहा है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर आ रहा है। अगर यहाँ पर है तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर सेंटर में यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार का त्रिभुज बनने वाला है। चलिए देखते हैं कहाँ पर ऐसा दिया गया। अगर पहले वाला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर ये त्रिभुज यहाँ होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये तो बिल्कुल सही है, ये भी यहाँ ब्लैक कलर है और ये व्हाइट कलर, ये भी सही है, यानी ये पूरी तरह मैच कर रहा है, यही सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। पी क्यू आर एस टी यू भी एक सात मित्र है जो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एस आर के ठीक दाएं बैठा हुआ है, यानी एस जो है आर के ठीक दाएं, यानी आर यहाँ पर लेंगे, इसके ठीक दाएं एस बैठा हुआ है। उसके आगे कहा गया है टी और पी जो है यू के पड़ोसी है, टी और यू जो है पी के पड़ोसी। मान के चलिए हम टी लिख लेते यहाँ पर और पी यहाँ पर लिख लेते, ये दोनों यू किसके पड़ोसी है, यू के पड़ोसी हो गया। अगर नहीं होगा तो इसको हम चेंज भी करेंगे। उसके बाद कहा गया है क्यू जो है आर के ठीक बाईं ओर है, आर के ठीक बाईं ओर कौन है, क्यू बैठा हुआ है। उसके बाद कहा गया और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर, ये नहीं क्यू जो है बाएं छोर से दूसरे स्थान पर हो गया। अब पूछा गया है पी दाएं छोर पर बैठा हुआ है, यानी पी जो दाएं छोर बिल्कुल बैठा, ठीक बैठा हुए हम। अब एस के ठीक बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, एस के ठीक बैठे हुआ आर बैठा हुआ है, आर का पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। न्यूयॉर्क का संबंध यूनाइटेड स्टेट से है तो सिडनी का संबंध किससे होगा। देखिए यूनाइटेड स्टेट का एक जो है न्यूयॉर्क किया है, शहर का नाम दिया गया, उसी प्रकार सिडनी जो है यह ऑस्ट्रेलिया का शहर हो जाएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले ऑप्शन देखिए 2 4 3 5 दिया गया, यानी कोई भी सेम नहीं, यानी सबसे पहले इसी प्रकार चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। अगर देखिए 2 4 3 5 बोला, एक को तो छोड़ दीजिए। अब इस सभी में से देखिए कॉमन कहाँ तक दिया गया, आर ई कॉमन है, इतना कट करके हटा दीजिए। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, यहाँ तीसरे नंबर में ए दिया गया, यानी 3 से शुरू होने वाला, 3 किस में दिया गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस प्रकार का वैल्यू दिया गया है, एट द रेट, हैच और स्टार के जगह पर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रखना पड़ेगा, चाहे वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाला है, उसी का वैल्यू हम रख के यहाँ पर क्या 65 माइनस लाना सकते हैं, उसी प्रकार इसका हमें बताना कैसे लाना जा सकता है। अगर इसी में हम कुछ करें, अगर हम एट द रेट के जगह पर देखिए क्या माइनस में जाना है, तो इसमें कुछ ना कुछ हमें ज़्यादा वैल्यू लाना पड़ेगा, तभी तो घटाएंगे तो माइनस आना चाहिए। 60 में तो हम घटा नहीं सकते हैं क्योंकि इसको तो ऑलरेडी प्लस में डिनोट किया गया है, या हम इस वैल्यू पर रख सकते हैं कोई मान। अगर हम क्या करें, स्टार की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसके हैच के जगह पर माइनस और एट द रेट की जगह भी माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 60, उसके बाद माइनस 35 हो जाएगा, और हैच के जगह वही माइनस में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 125 हो जाएगा। अगर माइनस 125 को 60 में से घटाएंगे तो माइनस 65 हमें बिल्कुल मिल रहा है। आप बात को समझ चुके होंगे। सेम इसी प्रकार यहाँ फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ माइनस, यानी 90 माइनस 10, उसके बाद फिर माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, यानी 90 में से माइनस 40 घटेगा तो कितना बचेगा 50। कहाँ पर दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है 51 वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो हमें 51 वाले फलक पहले देखना है, 51 इसमें दिया गया, इसमें भी दिया गया है। हम एक से किसी को चेक कर लेते हैं। अगर इसमें से देखिए किसी दो डाइस को हमें कॉमन मिलना चाहिए, अगर इस वाले बॉक्स में देखिए तो कॉमन नहीं मिला, इसमें 54 55 56 दिया गया, लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं है। इस वाले बॉक्स में कॉमन मिल रहा है, अगर ध्यान से देखिए इन दोनों को हम मिलाकर चलते हैं, इसमें 52 और 52 मिल रहा है। उसके अलावा इसमें क्या मिल रहा है, 53 और 53 भी मिल रहा है, यानी दोनों 53 53 को विपरीत लिख लेते हैं। अब बचा कौन, 51 और 55 एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। कहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार नहीं बनाना चाहते हैं तो इसमें और एक विधि है, जैसे अगर इन दोनों को मान लीजिए कॉमन तो 51 51 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। अब उसके बाद 51 के इसमें 52 है और इसमें देखिए 51 का 56, यानी 52 और 56 एक दूसरे के विपरीत होगा। अब बचा कौन, 53 और 54, 53 54 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है किसका, 51 का, तो इसमें से कौन सा नहीं दिया गया, 55 नहीं दिया गया, यानी 55 ही 51 के विपरीत होने
होने वाला है, इसलिए ये भी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है 51 से लेकर टोटल 56 तक दिया गया है, इसलिए ये सभी तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, बचा कौन 55 हो जाएगा। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ में सीरीज के रूप में दिया गया क्वेश्चन, इसको हमें फिल करना है। अगर इसको हम थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाए तो ध्यान से देखिए इसमें कौन सा लेटर बन रहा है, STVW दिया गया, उसके बाद फिर से ST के बाद शुरुआत हो जा रहा है। अगर हम लेटर को अगर हम आगे बढ़ते जाएँ तो ST के बाद क्या होता है, U होता है, उसके बाद V हो जाएगा, W हो जाएगा, फिर STU हो जाएगा, फिर VWST हो जाएगा, फिर UVW यहाँ पर हो जाएगा, फिर ST हो गया, UVW, यानी पूरे कंप्लीट सीरीज रूप में बन रहा है, यानी U के बाद V हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा लेटर आ रहा है, UWW और V आ रहा है, कहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है PIG का संबंध इस प्रकार दिया गया है, KIN का संबंध इस प्रकार दिया गया, तो बताना LED का संबंध कैसे होगा। अगर इसमें देखिएगा तो इसमें 3 डिजिट, लेकिन इसमें ज़्यादा दिया गया, कैसे किया गया है इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको साफ साफ दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो P किसके के बीच में आता है, O और Q के बीच में P आता है, उसके बाद I जो है H और J के बीच में आता है, G जो है F और H के बीच में आता है। तो हमें बताना है किसका, LED का बताना है, तो L किसके बीच में आएगा, ये जो K और M के बीच में L आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो E किसके बीच में आता है, E जो है ये D और F के बीच में E आ जाएगा, क्योंकि DEF होता है। उसके बाद क्या है, D है, D किसके बीच में आता है, ये C और जो है E के बीच में आता है, यानी यहाँ पर इस प्रकार बनेगा। अगर इसमें से हम L और E और D को हटा देंगे तो बचेगा क्या, KD, उसके बाद बचेगा KD, KM हो जाएगा, उसके बाद DF हो जाएगा, और उसके बाद C हो जाएगा। इस पर कहाँ लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये 3 डिजिट जो दिया गया है ये किसके बीच में आता है वही हमें लिख देना था। यहाँ पर 16 नंबर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 5 के बाद 34, 34 के बाद 1, इसमें कुछ जो है अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे देखिएगा तो यहाँ पर 5 के बाद 1 जा रहा है, यानी कितना घटा, इसमें से 4 घटा दिया गया, उसके बाद 1 से जो 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमें अगला इससे तो नहीं है यहाँ पर होगा, यानी हम दूसरा वाला लेना पड़ेगा, यानी 34 के बाद देखिए 38 है, यानी इसमें 4 प्लस किया जा रहा है। अब 38 से करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी 38 में 4 प्लस करेंगे तो 42 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिएगा। पहला कथन क्या है, सभी लाल हरे हैं, यानी सभी लाल को क्या करते हैं, हरे के अंदर में डाल देते हैं। हरा को हम H से और लाल को L से लिख लिए। अब कहा गया कुछ गुलाबी हरे हैं, यानी कुछ गुलाबी जो हरा बोला है, यानी हरा वाला पार्ट टच करे, गुलाबी को G से लिख लिए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ गुलाबी लाल नहीं है, यानी कुछ गुलाबी ये वाला पार्ट बोला गया है, लाल नहीं है। देखिए बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो हमने टच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर मान के चलिए अगर लाल को हम इतना ले लेते तो ये तो टच कर लेता है, यानी ये अस्पष्ट वाला बात हो गया, यानी ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जब तक आपको स्पष्ट बात ना रहे उसे सही नहीं माना जा सकता, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी हरे लाल है। अब मान के चलिए पूरा जो सभी हरा दिया गया ये पूरा लाल होगा, नहीं होगा, क्योंकि लाल ही खुद हरा के अंदर में, तो पूरा कैसे हो जाएगा, इसलिए दूसरा भी गलत। अब तीसरा देखिए, कुछ हरे लाल है, यानी कुछ हरा ये वाला पार्ट जो है लाल होगा, बिल्कुल, क्योंकि लाल इतना वाला हरा का पार्ट टच कर रहा है, यानी ये तीसरा हमारा सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करेगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो कृपया करके कमेंट में बता दीजिएगा आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ फिर से फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें बताना है। पहले वाले में देखिएगा तो इसमें एक वृत्त है, सॉरी एक, इसमें कितना हो गया कोण, इसमें 3 3 6, इसमें षटकोण है, इसमें 2 षटकोण, इसमें 3 षटकोण, इसमें 4, अब इसमें जो आएगा वो 5 होना चाहिए, टोटल 5 होना चाहिए। अगर पहले वाले में देखिएगा 2 3 5 है, लेकिन एक ऊपर से एक्स्ट्रा ये बना दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरे वाले में देखिए 2 3 5, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम डिफरेंस देखें तो 15 इसमें प्लस किया जा रहा है, फिर से यहाँ पर प्लस 15, इस पर प्लस 15, यानी 165 में हम अगर प्लस 15 कर देंगे तो कितना मिलेगा, 70 10 80 मिलेगा, 180 कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति PQRST एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें सेंटर में एक वृत्त बना लेते हैं, इसमें 5 व्यक्ति बोला गया, 1 2 3 4, एक 5 हो गया, और सभी जो है इधर की ओर मुख करके देख रहे हैं। आर जो है P के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी आर जो है P के ठीक बाईं, यानी P यहाँ पर होगा, इसका बाएं किधर से हो जाएगा, इसका बाएं इधर हो जाएगा, यानी आर यहाँ पर चला आएगा। उसके बाद कहा गया है S और जो है Q और R के बीच में बैठा हुआ है, S Q और R,
यानी हम एस को जो है क्यू और आर के बीच में बैठाना है। यानी हम क्यू यहाँ पर ले लेंगे तो इन दोनों के बीच में एस को बैठा दिए, क्यू और आर के बीच में एस बैठ गया। अब एक स्थान बचा हुआ है, कौन आ जाएगा यहाँ पर, पी क्यू आर एस और यहाँ पर टी हो जाएगा। अब ये कंप्लीट हो गया। हमें पूछा किसके बारे में, क्यू के ठीक बाएं और कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है। टी कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए एक बार रिपीट कीजिए, आपको सब और लाइन को इस पढ़िए, पूरी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखते रहिएगा। मैंने जो है जीएस का टोटल 53 शिफ्ट का सोल्यूशन 2024 का दे दिया। आप जाइए मैराथन वीडियो में देख लीजिएगा। साथ में लगभग आपको 2018 से लेकर 2024 को जीडी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का भी मैराथन वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। 10 घंटे का वो वीडियो है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और हिंदी का भी मैंने रोजगार भी अंकित सर के बुक से उसका भी मैराथन वीडियो दिया है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखते रहिएगा। साथ में स्ट्रेटेजी का प्लेलिस्ट है, ये सभी आप एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो उम्मीद है नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।